पेंटिंग ये शब्द सुनते ही हमारे सामने अनेक ऐसे पेंटिंग आंखों के सामने आते हैं जो हमें खुशी और सुकून देते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यही सुकून और खुशियाँ देने वाले पेंटिंग किसी की जान लेती हो या किसी इंसान की लाइफ बर्बाद कर देती हो? हमने आज तक काफ़ी ऐसे फ़ोटो पेंटिंग डॉल्स के बारे में सुना है कि किसी का आत्मा है, किसी ने इसके ऊपर जादू किया है या ब्लैक मैजिक किया हो या फिर पजेस्टोर। हमने आज तक ऐसी ही मूवीज़ देखी है, ऐसे स्टोरी सुनी है कि जिसके ऊपर, लेकिन आज कुछ और ही कहानी है इस पेंटिंग की जो हमने ना कभी सुनी है ना कभी देखी है, और आज तक पता नहीं चला कि ये पेंटिंग शापित है तो है क्यों और कैसे है। ना ही उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, ना ही किसी ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। उस पेंटिंग को देख के लगता है कि एक मासूम सा बच्चा है और उसको भूख लगी है और उसके वजह से वो रो रहा है और उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। अगर आप ऐसे ही हॉन्टेड, डार्क वीडियो और मिस्ट्रीज वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रोते हुए बच्चे की एक पेंटिंग यूनाइटेड किंगडम में काफ़ी फेमस है, इसलिए नहीं कि ये दूसरे पेंटिंग को टक्कर देती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि ये एक पेंटिंग एक शापित है। कहा जाता है कि ये पेंटिंग मशहूर जोविन ब्रोगोलिन ने बनाई थी, और ऐसे कहा जाता है कि जो कोई भी पेंटिंग अपने घर में ये रखता है उसके लिए रोता हुआ बच्चा एक विनाश लेकर आता है, एक नेगेटिव एनर्जी उसके साथ उस घर में आती है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि इस पेंटिंग ने 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब ये पेंटिंग पहली बार मार्केट में आई थी तब इसकी 50,000 से भी ज़्यादा पेंटिंग सेल हुई थी। जब रोते हुए लड़के की शापित पेंटिंग की कहानी जंगल में आग की तरफ फैल गई तो किसी ने इसे दोबारा नहीं खरीदा। कुछ लोग कहते हैं कि पेंटिंग को दीवारों पे टांगने के बाद लोग अपने रिश्तेदारों को खोना शुरू करते थे और परिवार या अपने लोगों से किसी की मृत्यु हो जाती है। हम इस स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ताकि पता लगे कि आखिर कब पता चला इस पेंटिंग के बारे में कि ये पेंटिंग शापित है। 5 सितंबर 1985 को ब्रिटिश टैबलॉइड अखबार में द सन रिपोर्टर ने बताया कि एसेक्स के एक फायर फाइटर ने ये बात कही कि अभी कुछ हफ्तों से जहाँ जहाँ पर भी आग लगी है वहाँ पर एक कॉमन बात देखी गई है, और ये बात ये है कि आग लगी जगह में द क्राइंग बॉय या हम क्राइंग बेबी के नाम से जिस पेंटिंग को जानते हैं उसको वहाँ पे देखा गया है, और उस जगह पर सब कुछ जलकर खाक होता है, पर ये पेंटिंग जैसी की वैसी रहती है, उसको थोड़ा भी कुछ नहीं होता है, मानो कि वो पेंटिंग फायर प्रूफ हो। नवंबर के अंत तक पेंटिंग को लेकर लोगों के मन में इतना नकारात्मक सोच हो गई थी और हद से ज्यादा डर मन में बैठ गया था कि उन्होंने एक साथ आकर हैलोवीन फेस्टिवल में उसे जला डाला। हैलोवीन फेस्टिवल का मतलब आप ऐसे समझो जैसे इंडिया में होली होती है, जो बुरी शक्ति और हमारे पीछे नेगेटिव एनर्जी होती है हम उसको जला देते हैं, सेम ऐसे ही होती है हैलोवीन फेस्टिवल। आप यकीन नहीं करोगे कि इस फेस्टिवल में हजारों लोग इकट्ठा होके उस पेंटिंग को जला दिया। आप सोच रहे होंगे ना कि ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है, बट नहीं, इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको चुपचाप बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ऐसे भी लोग होते हैं जिसको बिन बुलाए मुसीबत को गले लगाने की आदत होती है। हम नेक्स्ट पार्ट में एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस पेंटिंग की मुसीबत को अपने गले लगा ली।